इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन ब्रेकअप। इसके हम डिफाइन को देखते हैं। द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट, कि किसी कीमियाई तरीके से किसी कंपाउंड का उसके अज्जा में अलहदा करना। बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट गुजारने की मदद से। थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड, किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में, और इन मोल्टन स्टेट ऑफ द कंपाउंड, और उसकी पिघली हुई हालत में। इस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। प्योर वाटर इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारे पास प्योर वाटर है जिसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं डाली होती, यानी उसके अंदर कोई सॉल्वेंट और सल्यूट नहीं डाला होता, जैसे उसके अंदर कोई मिनरल्स और सॉल्ट्स एक्स्ट्रा नहीं होते, वो प्योर वाटर होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। यानी वो इट आयनाइजेस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, यानी उसके अंदर जो आयंस होते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके अंदर जो आयनाइज होते हैं वो बहुत ही कम मिकदार में होते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस की जब हम जिक्र करते हैं तो वो H पॉजिटिव होते हैं, और एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस OH नेगेटिव, वो हमेशा नेगेटिव होते हैं, और जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। आर बोथ एट 10⁻⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली, यानी वो बहुत इतनी कम तादाद में होते हैं कि उनकी तादाद होती है 10⁻⁻⁷, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 10⁻⁷ मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। अगर हम ये पहले साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया, इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 0.000001, यानी 0 के बाद 6 पॉइंट के बाद 6 0 और फिर 1 है। और इसको अगर हम इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडिड इन वाटर, यानी कोई भी एसिड हो सकता है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर इसको हम प्योर वाटर में डाल दें तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, यानी इसके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो सलाहियत होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमने एसिड को डाला वाटर के अंदर, तो जब हमने प्योर वाटर के अंदर जब हमने एसिड को डाला तो उसके बाद ये आइंस में तब्दील हो गया, यानी H2O इस वक्त एक लिक्विड की फॉर्म में था, यानी एक्वस सोल्यूशन में था। तो जब हमने इसके अंदर एसिड डाला प्योर वाटर के अंदर तो हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में तब्दील हो गया। इस वक्त ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है, तो हमने इसके साथ 4 लगाया जिससे बैलेंस हो गया, यानी ये 4 हाइड्रोजन में तब्दील हो गया और 4 ही हाइड्रोक्साइड में तब्दील हो गया। अब यहाँ पढ़ते हैं, तो जब ये दो इक्वेशन जब हमने इसको बैलेंस करके इसको बनाया तो H2O से हमें 4 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोक्साइड मिले। अब हम ये जानते हैं कि जैसे हमने कल पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ जाता है, और जो पॉजिटिव होता है वो जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ जाता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो पॉजिटिव होता है यानी OH- ये पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन, वो जाएगा प्लस वो उस पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड की तरफ, तो वो बनाएगा एनाइन। और इसी तरह ये जो प्लस पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन होता है ये जाएगा नेगेटिव उसकी तरफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये बनाएगा कैटाइन। जब ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा तो यानी द ऑक्सीजन होगी, ये करेगा ऑक्सीजन क्योंकि इसके साथ 4 है, तो जब ये उधर जाएगा तो फिर ये ऑक्सीजन करेगा तो ये बन जाएगा एनोड। और इसी के साथ ये हाइड्रोजन है ये वहाँ पे जाएगा तो ये कैथोड से मिलकर बनेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी कैथोड पर। देखिए मैं फिर आ गई हूँ आपको ये बताने कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे कैसे होती हैं। लोग बहुत घबराते हैं, हमारी क्लास वाले बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, कहते हैं पता नहीं ऑक्सीडेशन क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, और रिडक्शन पता नहीं कैसे हो जाती है, बच्चे घबरा जाते हैं। और वही वाला काम होता है जब हम पानी में किसी एसिड को डाल के करंट पास करते हैं, करंट उसमें फैलाते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। बच्चों को इस बात की समझ ही नहीं आती, मैं समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहले इधर हमने रिएक्शन पता था, जब हमने इसमें एसिड डाला तो ये लिक्विड स्टेट में था, H2 हमेशा लिक्विड में होता है, लेकिन जब हमने एसिड डाला तो अगर हम किसी लिक्विड में कोई चीज़ हल कर लें होमोजीनियस में तो हो जाता है एक्विस सोल्यूशन, इसलिए इसके साथ ये एक्वस बना हुआ है। तो ये अपने आयंस में खुद ब खुद बट गया, ये हो गया H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड और OH-, लेकिन इधर हमने 4 बैलेंस करना है तो हमने इधर भी 4 लगा दिया, इधर भी 4 लगा दिया। अब हम इसी रिएक्शन को आगे हमने एक्सप्लेन करना है। ऑक्सीडेशन बता रहा है एनोड पे होती है, कैसे होती है, क्योंकि इधर 4 हाइड्रोक्साइड था, उसके ऊपर चार्ज है माइनस का, यानी उसके पास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर सिर्फ OH- होता है यानी 1 है, लेकिन जब उसके साथ 4 आ गया इसका मतलब 4 उसके मोल है।
तो पहले हमने उसको डिस्कस करना है, क्योंकि अगर वो ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बाद में दूसरा गेन करेगा। सबसे पहले था 4 हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस सॉल्यूशन था। जब इसमें हमने आगे किया तो देखें 2H2 अलग हो गया लिक्विड में और O2 अलग हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर एक होता तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता, लेकिन जब ये 4 हो गए तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। सबसे पहले हमने 2 हाइड्रोजन इसमें निकाली, क्योंकि 4 थे, 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, एक ऑक्सीजन निकाली तो H2O बन गया। फिर हमारे पास हमने अभी ये 2 निकाल, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अभी रहती है, हमने 2 ऑक्सीजन दोबारा निकाल लिए तो ये भी पूरा हो गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने सिर्फ माइनस कर दिए, क्योंकि ये देखो पहले एक्वस सॉल्यूशन था, जब ये H2O इधर आया तो ये लिक्विड बन गया। बैलेंस करने के लिए हमने इसके साथ 2 लगा दिया। फिर O2, क्योंकि ऑक्सीजन जब बाहर निकले किसी रिडक्ट होती है, कहीं से रिड्यूस होती है तो हमेशा गैस की सूरत में होती है, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल आई। 4 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से माइनस कर दिए। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने माइनस कर दिए तो आगे हम रिडक्शन में देख लेते हैं। ये जो आयन है ये इधर आ जाएगा, ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, पड़े होंगे क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। 4 इलेक्ट्रॉन है वो उन्हें खुद ब खुद अपनी तरफ खींच लेगा, उसके पास कमी होगी तो डेफिशिएंसी अपनी पूरी कर लेगा। अब हम आगे देख लेते हैं, ये हो गया 4 हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन जब रिलीज होगी तो गैस की सूरत में होगी, क्योंकि मोनोऑक्साइड, ये मोनोऑक्साइड में मोनो हाइड्रोजन मोनो एटम के साथ नहीं रह सकती, तो हमने आगे कर दिया, हमने H2 अलग कर दिया, उसको 2 के साथ बैलेंस कर दिया, ये खुद ब खुद 4 हाइड्रोजन हो गया। ओवरऑल रिएक्शन हम देख लेते हैं। ये तो हमने बीच में बात की, जो उसके अंदर बात छुपी थी उसको हमने बाहर निकाला है, लेकिन शुरू में क्या बात थी वो तो हमने देखी नहीं। 2H2 था, 2H2O, पानी लिया, करंट पास किया, 2H2 अलग हो गई, O2 अलग हो गई। सिंपल सा काम था, बहुत आसान था, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं लगी। क्या पता आप लोगों को लग जाए। अगर ज़्यादा लगे तो आप बार बार इस लेक्चर को प्लीज़ देखिएगा और ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये फिगर एक्सप्लेन करनी है। ये आपके पास फिगर है इसकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, कि किस तरह वाटर अपने अपने आयंस में कन्वर्ट होता है। तो इसमें हम ये देखेंगे, हमारे पास ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इसके आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि ये देखें इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इसी की डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक में भी, और ये यहाँ पे भी, ये देखें आप इसे देख सकते हैं। तो मैं आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आपने भी बुक में देख के ही करना है, तो आपके पास ये मौजूद नहीं होगा उस वक्त। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लें कि इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स में क्या होती है, एनोड और कैथोड, वो प्लैटिनियम के बने हुए हैं। अब प्लैटिनियम एक मेटल है और बहुत ही प्रीशियस मेटल है, उससे बने हुए हैं ताकि ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। अगर हम इसे किसी वुड से बनाते हैं, किसी और चीज़ से, वो कंडक्ट ना करता इलेक्ट्रिसिटी को, और ना ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस करनी थी। अब मैं आपको थोड़ा सा, मैं ज़रा कर दूंगा सही, मैं इधर भी समझा दूंगा थोड़ा सा। तो आप पहले ये देख लें कि इसके अंदर ये ग्रीन कलर से जो फिल किया गया, ये हमारे पास वाटर है। तो जैसे ही हम वाटर के अंदर, ये प्योर वाटर था पहले, आपने जैसे पहले भी देखा, तो उसके अंदर हम जब इसके अंदर एसिड को ऐड करते हैं और फिर इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, ये देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी के साथ हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करेंगे तो यहाँ पे अब देखें ये है एनोड, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमेशा नेगेटिव वाले थे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। और ये कैथोड है, मतलब नेगेटिव चार्ज, इसकी तरफ क्या चीज आएगी, पॉजिटिव चार्ज वाली। अब हम ये देखें 4H2O, ये अब हमारे पास ये किसी भी इसके ऊपर चार्ज नहीं है, कोई न्यूट्रल है। ये जब ये कन्वर्ट होगा, ये 4H पॉजिटिव प्लस 4OH नेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्साइड में ये हो जाएगा 4 ऑक्साइड। अब ये जो पॉजिटिव है ये हमेशा किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ, ये देखें कैथोड की तरफ। और ये जो नेगेटिव है ये एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि हमने पढ़ा था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव तरफ। तो हम ये देखेंगे, ये देखें ये जो 4OH नेगेटिव है ये आएगा एनोड पर। आप ये देखें ऑक्सीडेशन, पहले आप ये ना देखें, आप ये देखें एनोड, ये 4OH नेगेटिव एनोड की तरफ आया, 4OH नेगेटिव, ये देखें अब ना 4OH नेगेटिव है, हमारे पास 4 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है। अब 4 जो हाइड्रोजन है, उन 4 हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, तो वो अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब बच गया 4OH हमारे पास, तो वो ये देखें 4OH है, इसके अंदर मतलब 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ होते हैं 2H2O। तो वो ये देखें 2H2O, ये मतलब
2 2s आर 4, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ये हमारे पास 2 ऑक्सीजन भी यूटिलाइज हो गए और 4 हाइड्रोजन भी। अब हमारे पास बच गए जो वो हैं 2 ऑक्सीजन। वो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। हमने पढ़ा था गैसेस की डेंसिटी लो है, जो चीज़ लो होती है वो ऊपर आ जाती है। जैसे हमारी ज़मीन पर भी ये एयर हमारी ज़मीन से थोड़ी सी अर्थ से ऊपर होती है। वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पे ये देखें, ये वाटर है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, वो नीचे रह जाएगा, एयर जो है वो ऊपर चली जाएगी। तो एयर हमारे पास ऊपर से हमने इसे बंद किया हुआ है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये ऊपर से क्लोज सिस्टम है। अगर ये क्लोज ना होता ना तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस स्कैप आउट हो जाए, लेकिन हमने इसे नहीं करना। इस वजह से ये ऊपर से क्लोज सिस्टम है, ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएं कैथोड की तरफ, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास रिलीज हुए हैं तो हमने पढ़ा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हमारे पास एनोड पे हो जाएगी। अब ये आप आ जाते हैं कैथोड की तरफ। कैथोड पे क्या चीज आएगी, जो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव वाली आएगी। पॉजिटिव हमारे पास है 4H पॉजिटिव, मतलब हमारे पास हाइड्रोजन आयन है। तो रिडक्शन होगी, मतलब रिडक्शन को आप ना देखें कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ गया 4H पॉजिटिव, 4H पॉजिटिव। अब देखें रिएक्शन हमेशा हम ऐसे पढ़ते हैं एनोड कैथोड, ये एक ही टाइम में प्रोसीड हो रहा होता है। तो यहां से जो 4 इलेक्ट्रॉन है रिलीज हुए हैं, ये अब जाएंगे इसकी तरफ कैथोड पे, क्योंकि यहाँ पे 4H पॉजिटिव हमारे पास मौजूद है। 4H पॉजिटिव को हमारे पास चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4H पॉजिटिव जो हमारे पास है हाइड्रोजन, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, मतलब 4H पॉजिटिव 4 हाइड्रोजन है, उन्हें 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो हो जाए न्यूट्रल हो जाए। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इज मेड टू 4H, मतलब ये अब इसके ऊपर कोई भी मतलब चार्ज नहीं है क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो चुकी है। तो अब 4H ये मोनो फॉर्म में है, लेकिन हमने पढ़ा था ऑक्सीजन जो है वो भी O2 के फॉर्म में होती है। तो ये हाइड्रोजन भी, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट या और डुप्लेट कंप्लीट करना था। ऑक्टेट तो इसका हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन, पहले एक होता है तो एक इसे और चाहिए होता है। तो ये हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। इस वजह से हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करेगा 2H2O, मतलब 2 मॉलिक्यूल बनेंगे हाइड्रोजन के। तो ये आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाला मूव करेगा, और यहाँ पे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहा है, गेन कर रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन हुई है कैथोड पे, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई है। ओवरऑल रिएक्शन आप पहले भी देख सकते हैं। तो ये हमारा इसके जरिए था कि फिगर के जरिए हम क्या समझ सकते हैं। तो थैंक यू। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जैसा कि हमें मालूम है कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, वाटर को इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए हमने डिकम्पोज करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये वाटर है, वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O। जब इसमें से करंट गुजारा जाता है इसे डाल के, तो ये अपने आइंस में यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिवाइड हो जाता है। तो करंट इसके अंदर से गुजारने का पहला फंक्शन ये होता है कि वो जो हमारे पास कंपाउंड था, वाटर था, वो डिकम्पोज हो गया, टूट गया, ब्रेकअप हो गया अपने आइंस में, पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन। पॉजिटिव आइन क्या था? हाइड्रोजन आइन। नेगेटिव आइन क्या था? हाइड्रो ऑक्साइड आइन। अब ये इनके अंदर डिवाइड हो गया। अब ये वाला काम जो होता है ये इस इंस्ट्रूमेंट में होता है। ये वाला जो हमारे पास ये जो सेल है, ये इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं फिजिकली। इसके ऊपर से हम यहाँ इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, H2O आ जाएगा। यहाँ पर जो है हम बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है हमारे पास, ये हमारे पास एक छोटी सी बैटरी है, आम सेल जिसका ड्राई सेल भी कहते हैं, उसको बैटरी भी कह सकते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर देंगे, दैट एक्ट एज अ एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, दैट एक्ट एज अ कैथोड। जब हम ये इनके साथ कनेक्ट करते हैं तो जो वाटर है वो इस फॉर्म में आ जाता है, H फॉर्म में और OH फॉर्म। अब हमने ये देखें, सपोज हमारे पास ये वाटर यहाँ मौजूद, मैं इधर ही इसको जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज हमारे पास ये जो वाटर हमने डाला था H2O है, अब ये डिवाइड होकर H आइन और OH आइन नेगेटिव बन गए। अब देखिए बड़ी कॉमन सी बात है कि जब ये जो H है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं?
हम यहाँ लिख देंगे जी एट कैथोड, एट, चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है OH के ऊपर, ये कहाँ पे आएगा, ये कैथोड पे आ गया जी ये। अच्छा, हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आगे जाकर अपनी आसानी के लिए एक और काम करते हैं। हम क्या करते हैं, ये 4 मोल ले लेते हैं। अगर 4 मोल हमारे पास वाटर के होंगे तो H आयन कितने पैदा होंगे, 4, और इसी तरह हाइड्रोक्साइड भी कितने होंगे, 4 ही पैदा होंगे। तो हम ये 4 ले लेते हैं जी। अब जाहिर है ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है, अब ये देखिए ये कैथोड है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है जी, नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या बोलते हैं जी, एनोड। ये वाला जो आपका OH है ये कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे, यानी ये वाला जो हमारा कैथोड था इसके ऊपर आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये H आयन है, ये क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज वाला कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ। अब चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये किस तरफ जाएगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। यही आपको पॉइंट समझाना है। अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं, सेम सेम कभी भी नहीं करना। सेम सेम में भाई रिपल्शन होती है, सेम सेम में क्या होती है, अट्रैक्शन किस पे होती है, होगा ये कि ये वाला जो आपका OH नेगेटिव है ये यहां पर अप्रोच करेगा, कहां पे अप्रोच करेगा, एनोड पे के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और यहां कौन सा चार्ज है जी, पॉजिटिव। अब हम ये कहेंगे कि हमारे एनोड पे क्या हो रहा है जी, एट एनोड लिख लें इसको। अब पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव वाला यहां आया, यहां आके क्या हुआ, अब इस नेगेटिव क्या शो कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे। चूंकि ये 4 हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब है 4 उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहां रिलीज कर देगा। ये हम पहले लिख देते हैं। बाकी क्या बचा जी हमारे पास, 4 हमारे पास ऑक्सीजन है, 4 हमारे पास हाइड्रोजन। हम क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को अगर मिलाएं तो वो बन जाता है वाटर। क्या बन जाता है, अब चूंकि ये तो 4 थे, यहां हाइड्रोजन 2 आए, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब हाइड्रोजन पूरे हो गए। ऑक्सीजन यहां 4 थे, यहां कितने आए हैं, 2 ऑक्सीजन बच गए। वो अलहदा से गैस की फॉर्म में यहां सेपरेट हो जाएगी, इसके साथ छोटा सा G लिख दें, और ये वाला जो आपका वाटर जो लिक्विड फॉर्म में बन गया, ये क्या था, एक्वस था जी। ये तो आपकी, अब यहां क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और वैसे भी हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन कहां टेक प्लेस होती है, एनोड पे। अब आ जाए जी, जो इसका दूसरा था पॉजिटिव वाला, वो देखते हैं वो कहां जाएगा। पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नो, पॉजिटिव है कहां अट्रैक्ट होगा, यानी ये जो H पॉजिटिव है कहां पे आएगा, कैथोड पे। हम यही पकड़ के यहां ले आते हैं इसको जी, ये जनाब जो है, चलो पहले लिख लेंगे जी एट कैथोड। कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे वही जाएगा जिसका अपोजिट चार्ज हो। क्या होगा जी, हमारे पास आ गया जी H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो उसकी तरफ चल पड़ा। जब वहां पहुंचा, अब ये टोटल कितने थे, 4 थे। अब इनके पास देखें, पॉजिटिव का मतलब है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक H आयन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, 4 के पास 4 की कमी। अब ये क्या करेगा, वो जो 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो एनोड पे रिलीज हुए थे, जो रिमूव हुए थे, वो वहीं पड़े हैं, इसके अंदर मौजूद हैं। वो क्या करते हैं, यहां पहुंच जाते हैं। ये 4H जो है आयन जो है 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, उनको क्या कर लेता है। अब जब एक H ने 1 लिया तो 4 ने 4 लिया, ये 4 हमारा ये जो ये 0 में आ जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब चूंकि जो हाइड्रोजन है वो मोनोटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकती, स्टेबल नहीं है, उसने मॉलिक्यूलर फॉर्म में आना है, तो 4H आपस में मिलकर क्या करते हैं जी, मॉलिक्यूलर फॉर्म यानी 2H 2 में आ जाते हैं, हाइड्रोजन 2 हो जाते हैं। अब ये भी गैस की फॉर्म थी, ये भी गैस थी, ये भी गैस थी, ये एक्वस था। अब तीसरा रिएक्शन हमने लिखा होता है। अब कैथोड पे क्या हुई है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, लो जी ये रिडक्शन होगी आपकी। तीसरा जी ओवरऑल रिएक्शन। तीसरा क्या जी, ओवरऑल रिएक्शन में ये देखा जाता है क्या खोया क्या पाया। स्टार्ट में क्या थे, एंड में क्या हुआ। स्टार्ट में क्या था जी, हमारे पास वाटर था H2O, ठीक है जी। एंड में हमें उससे क्या प्रोडक्ट मिले फाइनल, एक तो हमें मिला 2H2 मिला, और दूसरा क्या मिला, ये ऑक्सीजन मिली, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन अलग हो गई। बैलेंस करने के लिए आप चाहे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। दिस इज योर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। थैंक यू।